वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज़ाद। अपने मेहमानों से मजीद बात करने से पहले मैं अपने मेहमानों को और हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहूँगा कि गुजरावाला के जलसे में मियाँ साहब ने क्या कहा और मुनव्वर हसन साहब ने जमात इस्लामी के जलसे में क्या कहा करप्शन और बैड गवर्नेंस के हवाले से। हम अदालतों का कहना नहीं मानते। हम कौमी असेंबली और पार्लियामेंट को बिल्कुल हमने घर की बांदी बना दिया है और पाकिस्तान के अंदर मिस गवर्नेंस है, बदनवानी अरूज पर है, पाकिस्तान में करप्शन अरूज पर है और सुप्रीम कोर्ट पैसे जेब से वापस निकलवाती है और वो पैसे वापस दिए जाते हैं, लेकिन देने वाला वजीर इस्तीफा नहीं देता। ये लोग पाकिस्तान के साथ खेलते रहे, अवाम की गुर्बत के साथ खेलते रहे, अपनी तिजोरियां भरते रहे, अपनी जेबों में कौम का पैसा, लूट मार का पैसा डालते रहे और ये हुकूमत करते रहे। अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं होगा। जरदारी साहब के जितने भले काम हैं, ये जितने बुरे काम हैं, मियां नवाज शरीफ बराबर के शरीक हैं। ईसाले सवाब उनको भी पहुंचेगा, इसलिए कि उन्होंने इस हुकूमत को सहारा दिया। मियां नवाज शरीफ इस जुर्म और गुनाह से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये सारे एक तरह के लोग हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मियाँ साहब ने जो तकरीर की गुजरावाला में, उन्होंने हुकूमत को जो है तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन निहाल साहब, जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब कहते हैं कि आप उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं क्योंकि आपने सहारा दिया हुआ इस हुकूमत को और आज तक आप सहारा देते हुए आए इस हुकूमत को। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि इल्ज़ामात क्या म्यूज़िक चेल शुरू हो चुका है। हर कोई, अब मुनव्वर हसन साहब जैसे आदमी भी अगर इल्ज़ामात लगाने शुरू करें तो मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे। आदमी से क्या मुराद है? मैं ये बात अमीर है जमात इस्लामी के, मैं ये बात ज़रूर करूँगा, उनकी राय है, वो बोल सकते हैं। बसरा साहब ने जो बात की, मेरा भाई है, वकील है और वर्किंग क्लास का आदमी है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। इन्होंने कहा कि जी हमें फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र इन दोनों पार्टियों की बिल्कुल इनको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको फ़िक्र है कि अब तक रेलवे क्यों नहीं डूबा, इनको फिक्र है कि अब तक स्टील मिल चल क्यों नहीं, इसको फिक्र है कि जो पैसे हमने सुप्रीम कोर्ट ने 4 अरब रुपया रेंटल पावर से वसूला है, इनको फिक्र है इस बात की कि स्टेट बैंक जो हर रोज़ 2 अरब रुपया छाप रहा है उसको अपने जेब में कैसे डालें। ऐवान सदर में बैठ करके करप्शन का धंधा किया जा रहा है। ऐवान सदर में आज करप्शन के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं हो रहा और हम क्यों ना चीखें? क्या हमें चीखना नहीं चाहिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए आवाज़ नहीं। मेरे भाई को नहीं मिल रहा है मगर उन लोगों को ज़रूर मिल रहा है। वो लोग पाकिस्तान को इस तरह से लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, तो ये इनको कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहे ना रहे, अदालतें रहे ना रहे, पार्लियामेंट रहे ना रहे, लोग खुद ही करते रहे, गैस बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, मुलाजमतें ख़त्म हो जाए, इनको कोई फिक्र नहीं। इनको फिक्र ये है कि जनाबे वाला हम जो है इस मुल्क में नोट कमाते रहे, 5 साल के लिए हमें मैंडेट मिल चुका है। तो ये बात मैंडेट नोट कमाने के लिए और करप्शन के लिए नहीं देखा। मैंडेट इसके लिए नहीं है कि आप रेलवे को डुबा दें, आप शिपिंग को असेंबली से इस्तीफा दे दें। देखिए अगर हम असेंबली से इस्तीफा दें और हम इन्हें फ्री रूट तो मेरा देखिए, इन्हें फ्री हैंड तो हम नहीं दे सकते। कौम ने हम पे कुछ एतमाद करके भेजा है और आज हमारे वैसे आप देखें चौधरी निसार की वजह से आज 115 अरब रुपए वापस लिया गया है। ये क्रेडिट PMLN को जाता है, चौधरी निसार को जाता है, मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत को जाता है। ये 115 रुपए इनके हलक से निकाला है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि हमें जरूर फिक्र करना चाहिए पाकिस्तान का, यहाँ के खजाने का, यहाँ के लोगों के वसाइल का। हम नहीं करेंगे तो कोई जापान से आके करेगा, चाइना से आके करेगा। शौकत बसरा साहब, आपने कहा कि डिक्टेटर के मुल्क में जो डिक्टेटर के दौर में मुल्क का जो है हुलिया बिगाड़ दिया जाता है, इसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और उनसे फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। आपको याद होगा मेरे ख्याल से जब डिक्टेटर गए थे इस मुल्क से तो उस वक्त सिर्फ बिजली का बहरान था, अब उसमें उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है, महंगाई हो चुकी है, गैस है नहीं, चूल्हे जो है वो जलते नहीं है। और इस्लामाबाद में आज क्या हुआ कि गैस तो है नहीं लेकिन आंसू गैस आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग एहतजाज करते हैं उन पे इस्तेमाल होता है उस आंसू गैस का। तो किस कहाँ पे आके हमारा मुल्क खड़ा हो गया और आप फिर भी ब्लेम करते हैं डिक्टेटर को? उस वक्त जो हालात है और आज जो हालात है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। शहजाद, गुजारिश ये है कि निहाल हाशमी साहब, मैंने बड़ी सुकून से इनकी बात सुनी और मैं तवक्को करता हूँ कि अच्छे वकील की तरह मेरी सुकून से बात। बस थोड़ा सा वक्त है क्योंकि इसके बाद मुझे लास्ट स्टेटमेंट लेना है थोड़े से वक्त में, चूँकि उनका एक टेप रिकॉर्डर है वो बंद हो गया और मुझे आजकल हमदर्दी है, चूँकि आजकल इनको वो सुनामी खान काफ़ी परेशान कर रहा है, तो मुझे हमदर्दी है इनसे कि आप काफ़ी ये परेशान रहते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम ये कहें कि इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल है। जहाँ तक बात की करप्शन की निहाल हाशमी साहब ने, तो मेरे ख्याल में वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके इनके
पसंदीदा चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2001 के केस ज़फ़र अली शाह केस में, जिसमें सेनेटर इनके जो थे उन्होंने खुद एफिडेविट्स दिए इसहाक डार साहब ने और इनको डिक्लेयर किया, और ब्लैक एंड वाइट PLD 2001 का केस मौजूद है, इनको डिक्लेयर किया कि ये इनको करप्ट डिक्लेयर किया और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब जहां तक मैं गुजारिश करूंगा, मैं सुनना चाहता था आपको, मगर झूठी किताबें लाते हैं। निहाल हाशमी साहब कोई नहीं है, सर थोड़ा सा सब्र कर लें। अच्छा, अब मेरी गुजारिश जहां तक रही, आपने जो बात कही, देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल इश्यूज हैं। अगर रेलवे की आप बात करते हैं, अगर आप स्टील मिल की बात कर रहे थे, PI की बात कर रहे थे, अब मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान हमें मिला था तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था। शहजाद, मैं आपसे पहले ये बात कैटेगोरिकली एग्री कर चुका हूं कि हाँ, हमें जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मैं सिर्फ इनको इतना कहूँगा कि अगर कहीं एम्बेजलमेंट या करप्शन हुई है, मैं चैलेंज देता हूँ निहाल हाशमी साहब को या कोई आके मेरे साथ ये मुनाजरा कर ले, मैं हाजिर हूँ कि 2008 के बाद लेकर अब तक ये सिर्फ टारगेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। एक केस मुझे प्रेसिडेंट साहब का ला दे, मैं चैलेंज करता हूं। शौकत साहब, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है करप्ट प्राइम मिनिस्टर है तारीख का, आपने हाजी बेचारों को नहीं छोड़ा। NICL से आपसे रिकवरी हुई है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर से रिकवरी हुई है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया। बस मेरे भाई, अगर मैं ऊंची बोलूंगा मेरे से ऊंचा नहीं आप बोले, मैं भी बहुत ऊंचा बोल सकता हूं, मगर जो जली हुई दिल से आवाज निकलती है, जो आवाम की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं शौकत भाई, ये आवाम की आवाज है, जो आज जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, उन रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों की आवाज है, जिनके रोजगार आपने छीन लिए, उन रेलवे के लोगों की आवाज है, उन पेंशनों की आवाज है, जिन पेंशनों की आपने पेंशन खा ली है। जी शौकत साहब, इनका स्विच ऑफ करें, क्योंकि बिल्कुल रेडी वाले जब बाजार में जाते हैं इस तरह सौदा बेचते हैं जितना निहाल साहब बेच रहे हैं। मुझे इस मुल्क की अक्सरियत रेडी वालों की है भाई, आप उनकी तौहीन ना करें। माना कि आप अमीर आदमी हैं, आपके पास अरबों रुपए, हमें माफ करें, हम रेडी वाले हैं, गरीब आवाम है इस मुल्क के। मुझे इनका स्विच बंद करें जरा प्लीज। अच्छा, बात सिर्फ ये है, अपना मैं अर्ज कर रहा था शहजाद, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है कि भाई आप जाइए, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कही है कि आपको अगर कोई केस आपके पास है, आपकी अपनी अदलिया है, आपकी मनपसंद हमारी नहीं, सबकी अदलिया भाई हमला कर देते हैं। सुन तो लेना यार, सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले। तो भाईजान वो केस वहां पे ले जाए। अब बात रही शहजाद इल्जामात दर इल्जामात, इलेक्शनियर है, हमें इस बात का पता है, ये बेचारे तो वो मुर्गी जैसे बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाने की कोशिश करती है ना। आजकल ये सिर्फ अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आप ये ऑब्जर्वेशन सुन ले मेरे, सुन ले कि इलेक्शन का आप 2013 में जब होना है, मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में। आप ये लोग इसलिए वोट देंगे कि आपने लोगों को मुलाजमत दी है, सस्ती रोटी दी है, रोजगार दिया है, रेलवे को बेहतर किया, स्टील मिल को बेहतर किया, बैंकों को बेहतर किया, करप्शन का खात्मा किया, हाजियों को रिलीफ दिया। किस बात पे आपको देंगे लोग वोट? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, वोट देंगे आपको। मेरे पास टाइम नहीं है। लास्ट कमेंट जाहिद काजी साहब, मुझे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। जी आखिरी बात जी, जाहिद काजी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को मेरा मशवरा है जी बस साहब, मैं अगर एक मिनट जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार रहे। जनाजा जहां तक शहजाद बात है, इस वक्त देखिए बड़ी हमें जो एक हकीकत है उसको तस्लीम करना होगा। वो वफाक हो या पंजाब हो, बाकी सूबाई हुकूमतें हो, वो आवाम को डिलीवर करने में टोटली नाकाम हो चुकी हैं। और आप थोड़ा सा इनको देखें कि जिस तरीके से इस वक्त गैस की जो लोड शेडिंग है, आप देखिए कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री, पूरे मुल्क के घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है और कोई प्लान इनके पास नहीं है। आपके पास भी ना कोई प्लान है ना प्रोग्राम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जिसके पास तजुर्बा है, इस स्टेचर का लीडर है, प्रोग्राम जिस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, नवाज शरीफ इमरान खान साहब के लीडर है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। फीडबैक के लिए नाज़रीन आप हमें पाकिस्तान आज रात के ईमेल एड्रेस और फेसबुक पर लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात करेगी पाकिस्तान आज रात की टीम कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।